ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेजुन, जियोम और ह्यूशु आपस में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी ह्यूशु पीछे से कहता है, अगर तुम लोगों के शब्द उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो क्या तुम लोग वापस से जबरदस्ती करने वाले हो? तुम लोगों को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था अगर तुम लोग उन चारों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते तो। तभी जियोम कहता है, अबे क्या बोल रहा है तू? शायद ऐसा लगता है कि हमारे पास एक और गुंडा है जो बिना सोचे समझे काम करता है। डेजुन कहता है, इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग जल्दी मेरे जाल में फंस जाएंगे जब भूख से उनकी जान जाने वाली होगी। अभी सीन यहाँ पे म्योल के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हैंगमैन के सारे मेंबर्स हर तरफ म्योल के सारे बंदों को बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी एकदम से म्योल का एक मेंबर बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके सारे मेंबर्स बिल्कुल मार खा के यहाँ वहाँ गिर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक हैंगमैन का एक मेंबर म्योल के एक मेंबर को पकड़कर कहता है, चलो ये आखिरी है, उसके बाद ये जगह अपने अंडर हो जाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद म्योल का एक मेंबर कहता है, मैंने सुना था कि हैंगमैन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन किसको पता था वो लोग इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। अभी हैंगमैन का एक मेंबर जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी एकदम से म्योल पीछे से एक मेंबर का कॉलर पकड़ लेता है और कस के पूरे दम से एक पंच मारता है उस मेंबर के फेस में। म्योल का एक मेंबर पीछे से कहता है, बॉस ये हाइडआउट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। म्योल गुस्से में जवाब देता है, इसलिए तो बॉस को काम पर बीच बीच में आते रहना चाहिए। अभी हैंगमैन के सारे मेंबर्स एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं म्योल के ऊपर अटैक करने के लिए और एक साथ ग्रुप में म्योल के ऊपर पूरे दम से एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। तभी म्योल यहाँ पे उनके सारे अटैक्स को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और एकदम से एक बंदे का सर पकड़कर उसे पूरे दम से नीचे कस के दे मारता है। उसका गला पकड़ते हुए उठाकर दूर फेंकता है, जिसके कारण वो बंदा सीधा जाकर 2-3 बंदों से टकरा के नीचे गिर जाता है। अभी हैंगमैन के बाकी मेंबर्स की यहाँ पे बिल्कुल फट के चार हो जाती है सब कुछ देखने के बाद। म्योल यहाँ पे एकदम गुस्से में कहता है, निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम सभी को ग्राइंडर में डाल दूं मीट की तरह। तभी एकदम से वहां पर एक ब्लैक गाड़ी आकर रुकती है। अभी उस कार से डोचैंग निकलकर कहता है, तुम लोगों ने अभी तक इस प्लेस में कब्जा क्यों नहीं किया? म्योल यहाँ पे एकदम से रुककर पीछे मुड़ के देखता है, उसके पूरे मुंह से पसीना छूट रहा होता है डोचैंग को देखने के बाद। अभी डोचैंग कहता है, अच्छा तो तेरी वजह से इतना डिले हो रहा है। म्योल का गुस्सा यहाँ पे बिल्कुल 7वें आसमान में होता है डोचैंग को देखने के बाद और कहता है, तुम घटिया लोग बस चुपकर अटैक करना जानते हो। तभी डोचैंग कहता है, फुदक ले जितना फुदक सकता है, हैंगमैन अभी थोड़ी देर में तेरे एरिया में कब्जा करने वाला है। और एकदम से कहता है, अगर तू इसी तरीके से हीरो बनकर यहाँ पे खड़ा रहेगा तो काम और भी ज्यादा डिले होता चला जाएगा। अभी म्योल यहाँ पे एकदम से अपना पंच आगे बढ़ाते हुए कूदता है अटैक करने के लिए। तभी डोचैंग यहाँ पे एकदम से म्योल का हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे झुकाकर उसके पूरे हाथ को जोर से मोड़ने लगता है। डोचैंग कहता है, बस इतना ही दम था तेरे अंदर, अब तू समझा क्यों तेरा ऑर्गेनाइजेशन तेरे ही सामने खत्म होने वाला है। और एकदम से कस के पूरे दम से एक जोरदार पंच मारते म्योल के फेस में, जिसके कारण यहाँ पे म्योल के पूरे मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ही पंच में म्योल का पूरा काम तमाम हो जाता है। अभी डोचैंग वहां से जाते हुए कहता है, जल्दी से साफ कर दो इस कचड़े को यहाँ से। तभी वहां पे एकदम से कोई पीछे से कहता है, डरपोक रुक वहीं पे, कहां भाग रहा है? और हम यहाँ पे देखते हैं कि म्योल अपना खून पोंछते हुए फिर से डगमगाते हुए वापस खड़ा हो जाता है और कहता है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। डोचैंग यहाँ पे अपना हैंड ग्लव्स निकालते हुए कहता है, देखते हैं आज तेरा एटीट्यूड कब तक मेरे सामने टिकेगा। और अपने हाथों से इशारा करते हुए आगे बुलाता है और कहता है, आजा आज तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डोचैंग के हाथों से खून निकल रहा होता है और म्योल मार खाकर नीचे गिरा पड़ा होता है। तभी डोचैंग वहां से जाते हुए कहता है, तेरी कोशिश तो अच्छी थी लेकिन तू लीडर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, मेरे बॉस को ये जगह जल्दी से जल्दी चाहिए। और एकदम से कहता है, आज से पूरा गैंगमुक हैंगमैन के अंडर है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई अंधेरे में मिट्टी खोद रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये हैंगमैन के मेंबर्स होते हैं जो म्योल को जिंदा दफना रहे होते हैं और कहते हैं, जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, इसका शरीर बहुत बड़ा है। म्योल यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मेरा अंत इतने बुरी तरीके से होने वाला है? और अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, क्या मैंने इसी दिन के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया था? तभी वहां पे एक हैंगमैन का मेंबर कहता है, क्या तूने देखा उसे कैसे वो जानवर की तरह तड़प रहा है? अभी दूसरा मेंबर कहता है, जल्दी से इसे दफनाकर यहाँ से निकल जाते हैं इससे पहले कि ये उड़ जाए। अभी वो बंदा यहाँ पे ये बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई कहता है, और भाई काम कैसा चल रहा है? अभी जैसे एक बंदा पीछे मुड़ के देखता है तभी एकदम से कोई कस के जोरदार पंच मारता है उस बंदे के फेस में और हम यहाँ पे देखते हैं कि म्योल का आधा बॉडी ऑलमोस्ट दफन हो चुका होता है। तभी एकदम से यहाँ पे हैंगमैन का एक मेंबर सीधा उड़ते हुए म्योल के ऊपर गिरता है। म्योल कहता है, आखिर ऊपर चल क्या रहा है? म्योल को यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा धुंधला दिख रहा होता है। तभी वहां पर कोई ऊपर से कहता है, भाई मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था, तू एक घायल जानवर है, तुझे कोई और जानवर जरूर खा लेगा, जल्दी से अपना फैसला बता दो, क्या तुम इसी तरीके से भूख में मरना चाहते हो या फिर मैंने जो तुम्हें सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा दिया था तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो? अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन ने म्योल को सही वक्त पर आकर बचा लिया होता है। डेजुन यहाँ पे नीचे बैठकर कहता है, मेरे तरफ से फाइट करना ही सही समझदारी है। हैंगमैन से ऑलमोस्ट मारे जाने के बाद ही तेरे को समझ में आया क्या? म्योल को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सब कुछ होने के बाद और एकदम से गुस्से में जोर से चिल्लाता है। म्योल गुस्से में कहता है, मुझे गलत मत समझना, क्या तुम सभी को सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग स्पेशल हो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई? ये सुनने के बाद ह्यूशु गुस्से में कहता है, क्या बोला बे मोटे तूने, क्या तेरे को फिर से दफन होने का मन है? म्योल कहता है, मैं तुम लोगों के अंडर काम नहीं कर रहा, मैं बस अभी के लिए तुम लोगों की तरफ से फाइट करूंगा, ये बस एक टेम्पररी अलायंस है। डेजुन कहता है, जो भी तू बोले, जैसा तू
सोचे। म्यूल कहता है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम लोग बाकी 4 किंग्स मेंबर को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। तभी डेजुन म्यूल का चश्मा पास करते हुए कहता है वैसे ये सब कुछ तो तू संभालने वाले हम सभी के लिए। अभी हम यहाँ पे 4 किंग्स लोगों का एक अलग हाइड आउट देखते हैं। यहाँ एक बंदा मस्त सिगरेट फूकते हुए अपने सामने वाले बंदे को कहता है क्या वो फोन नहीं उठा रहा। सामने वाला बंदा कहता है नहीं यार कॉल ही नहीं लग रहा, और एकदम से चिल्लाकर कहता है हैंगवॉन्ग हमारे दरवाजे के सामने खड़ा है, चलो जल्दी से यहाँ से भाग निकलते हैं। अलग बंदा कहता है अपना गार्ड डाउन मत करना, हैंगवॉन्ग ने हमारे सारे हाइड आउट को खत्म कर चुका है, यह आखिरी हाइड आउट बचा हमारे पास। और एकदम से ऑर्डर देता है अपने मेंबर्स को जल्दी से जाओ और पूरे दरवाजे में लॉक लगा दो और जितने भी भारी चीजें वो सब कुछ दरवाजे के सामने रख दो। अभी एक मेंबर कहता है क्या ये करना सही रहेगा। अलग मेंबर कहता है काम तो करना चाहिए, भरोसा रखो मुझ पर। तभी एकदम से एक कार पूरे दम से सब कुछ तोड़ते हुए सीधा हाइड आउट के अंदर घुसता है, जिसके कारण यहाँ पे सारे मेंबर्स बिल्कुल दूर जाके गिरते हैं। अभी एक मेंबर यहाँ पे डरते हुए कहता है अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर। गाड़ी का ड्राइवर पीछे मुड़ते हुए कहता है बॉस शायद हमें बाहर निकल जाना चाहिए अभी। तभी एकदम से गाड़ी का दरवाजा खुलता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि डोचेंग गाड़ी के अंदर से निकलकर कहता है आज तुम लोगों की मौत खुद तुम्हें ठोक कर आई है। सारे मेंबर्स यहाँ पे डोचेंग को देखकर कहते हैं ये हैंगवॉन्ग का एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अपने बिना आदमियों के साथ क्यों आया है। तभी गैंग का लीडर कहता है यही सही वक्त है, चलो जल्दी से जाकर उसे खत्म कर डालते हैं। ये ऑर्डर मिलते हैं यहाँ पे सारे मेंबर्स एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं डोचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी एक मेंबर यहाँ पे जैसे अपना रॉड आगे बढ़ाता है अटैक करने के लिए, तभी एकदम से उस बंदे के मुंह से खून आने लगता है और सीधा पीछे जाके गिरता है और बाकी मेंबर्स भी बिल्कुल मार खा के पीछे होने लगते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि डोचेंग अकेले सारे मेंबर्स के ऊपर बुरी तरीके से लात घूसों की बारिश कर रहा होता है। अभी गैंग का लीडर देखता है उसके सारे मेंबर्स बुरी तरीके से मार खा के नीचे गिरे पड़े होते हैं। डोचेंग कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग इस मिट्टी के महल को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी सारे म्यूल के मेंबर अपने घुटनों के बल नीचे बैठे होते हैं। डोचेंग कहता है आज तुम सब अपने जान से हाथ धोने वाले हो। ये सुनने के बाद यहाँ म्यूल के सारे मेंबर्स का शक्ल का रंग उड़ जाता है। डोचेंग कहता है मौत का कारण बस यही है कि तुम लोग इस घटिया ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरी के पीछे उसके बॉस का हाथ होता है। तभी एकदम से म्यूल का एक एग्जीक्यूटिव चिल्लाकर कहता है हम सभी से गलती हो गई है, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। तभी डोचेंग यहाँ पे एकदम से एक चाकू निकालते हुए एग्जीक्यूटिव के पास फेंकता है और कहता है ये चाकू उठा और अपना हाथ काट डाल, फिर मैं सोचूंगा तुझे और तेरे लोगों के साथ क्या करना है। अब तू क्या करेगा, तेरे मेंबर्स की जान की डोरी अब तेरे पास है, ये लोग तेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या तू चाहता है मैं तेरे सारे मेंबर्स को जान से मार डालूं। तभी म्यूल का एग्जीक्यूटिव एकदम से अपना हाथ काटने के लिए रेडी हो जाता है। डोचेंग कहता है मुझे पता था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि म्यूल का एग्जीक्यूटिव अपना हाथ नहीं काटता और एकदम डर के मारे कांपते हुए कहता है ऑर्गेनाइजेशन गया भाड़ में, मैं अपने हाथ कैसे काट सकता हूँ, मैं इन सब की जिम्मेदारी अपने हाथों में क्यों लूं, क्या मैंने बोला था इन सभी को ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और एकदम से चिल्लाकर कहता है तुम सब क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। तभी डोचेंग यहाँ पे एकदम से एग्जीक्यूटिव के हाथ से चाकू छीन लेता है और बाकी मेंबर्स के सामने फेंकते हुए कहता है मैं तुम सभी को एक मौका देता हूं, इस एग्जीक्यूटिव को जान से मार डालो, फिर मैं तुम सभी की जान को बख्श दूंगा। ये सुनने के बाद अभी एग्जीक्यूटिव के पूरे मुंह से बिल्कुल भयंकर वाला पसीना आ रहा होता है। तभी एक मेंबर यहाँ पे चाकू उठाते हुए कहता है हमने तेरे ऊपर भरोसा किया, हमने तुझे यहाँ तक फॉलो किया और बदले में तूने हमें इतने आसानी से छोड़ दिया। और एकदम से सब लोग अपने हाथों में चाकू लेते हुए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं माफ करना लेकिन अब हमारी बारी है तेरे को अकेला छोड़ने की। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव की चिल्लाने की आवाज पूरे हाइडआउट में दूर दूर तक गूंज रही होती है। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है डेजुन के हाइडआउट में। म्यूल यहाँ पे एकदम से शॉक होकर कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पर। वॉन मिन कहता है अबे तुझे आने में इतना टाइम कैसे लग गया। तभी म्यूल कहता है तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। वॉन मिन कहता है तुझे क्या लगता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग भी डेजुन की तरफ से फाइट करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा गैंगबुक डेजुन के भरोसे छोड़ रहा हूँ। म्यूल कहता है सेयोंगरुक तुम कुछ तो बोलो, क्या तुम वॉन मिन के डिसीजन से राजी करते हो। सेयोंगरुक यहाँ पे मुंडी हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। अभी सारे लीडर्स यहाँ पे एक साथ बैठे हुए होते हैं। म्यूल डेजुन को कहता है बकवास, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, तुम हमेशा से हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए तड़प रहे थे ना, ये लो अलायंस बन गया, लेकिन अब तुम्हारा क्या प्लान है। वॉन मिन कहता है अभी हमारी बिल्कुल कुत्तों वाली हालत चल रही है, डोचेंग अभी हैंगवॉन्ग का टॉप लीडर है, वो अकेले ही अभी गैंगबुक के सारे बिजनेस को हैंडल कर रहा है और इसका नतीजा बिल्कुल गंभीर है। 4 किंग्स लोगों की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है और इन सबके पीछे का कारण बस एक ही इंसान है, डोचेंग। क्या सचमुच तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उनके खिलाफ फाइट जीत पाएंगे। तभी डेजुन कहता है तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो, बल्कि हमें यह सोचकर शुरुआत करनी चाहिए कि हम हारे क्यों। तभी म्यूल अब एकदम से गुस्से में कॉफी का कप तोड़ते हुए कहता है अबे गुंडे, हमने तुझे फॉलो किया और तू हमें अबे फालतू के जोक सुना के बेवकूफ बना रहा है। ह्यूशु एकदम गुस्से में कहता है ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, हमने तेरी जान बचाई थी इसलिए तू यहाँ पे बैठा हुआ है। डेजुन कहता है 4 किंग्स और हैंगवॉन्ग शक्ति के मामले में दोनों एक ही लेवल में है, हैंगवॉन्ग और 4 किंग्स लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। म्यूल का सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। डेजुन कहता है हैंगवॉन्ग बहुत मजबूती से एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन तुम लोग बस नाम के 4 किंग्स हो। सच्चाई तो यह है कि जब तुम चारों का एक साथ होना होता है तब तुम चारों अलग हो जाते हो और यही तो रीजन है हारने का। तब म्यूल यहाँ पे खड़े होकर कहता है अब तू हमें बताएगा हमें क्या करना चाहिए था।
डेजुन कहता है मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि हमारे ग्रुप को एक लीडर की जरूरत है ताकि हम सब एकजुट होकर फाइट कर पाए। और एकदम से कहता है हमारे ग्रुप का लीडर मैं बनूंगा। म्योल कहता है डेजुन ये तो कैसी बकवास बातें कर रहा है, आखिर हम तेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करें और सारा कंट्रोल तेरे ऊपर क्यों दे दें। तभी वॉन मिन कहता है हमारे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, डेजुन जो भी बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। वॉन मिन एकदम से कहता है बेशक, लेकिन ये सब कुछ तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलने वाला, प्रूफ करो, हमें प्रूफ करके दिखाओ कि तुम्हारे अंडर लीडर बनने की क्वालिटी है। तभी डेजुन कहता है जरूर, क्यों नहीं, मैं तो बस इसी चीज का इरादा लेकर चलता हूँ। मैं उस घटिया हैंगमैन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डालूंगा जिसके कारण यहाँ पे फोरकेस खतरे में है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन और उसके एग्जीक्यूटिव सारे मेंबर्स हथियार लेकर बिल्कुल फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं।